क्या आप जानते हैं जब एक नमाजी सजदे में जाता है तो उसका दिल उसके दिमाग से ऊपर होता है। पूरी दुनिया में कोई और ऐसा पॉस्चर नहीं है जहां ग्रेविटी इस तरह उलट जाए, जहां इंसान का ब्रेन ज़मीन के करीब हो और उसका दिल आसमान की तरफ। इस हालत में दिमाग की तरफ खून की गर्दिश बढ़ जाती है, और जब एक नमाजी अपने घुटनों पर हाथ रखकर कमर को तकरीबन 90 डिग्री के सीधे प्लेन पर लाता है तो बैक स्पाइनल नर्व्स बिल्कुल परफेक्ट एंगल पर स्ट्रेच होती हैं। इस 90 डिग्री के ठहराव की वजह से लोअर बैक की L4 और L5 वर्टिब्रे मैकेनिकली रिलैक्स और स्ट्रेच होती हैं। हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स और पिंडलियां पूरी तरह स्ट्रेच होती हैं, और स्पाइन और जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड यानी जॉइंट्स के बीच का नेचुरल ऑयल लुब्रिकेंट उसकी नेचुरली ऑटो पंपिंग शुरू हो जाती है। ये सिर्फ इबादत ही नहीं है, इसमें साइंस भी है। आप देख रहे हैं हिकमत एंड साइंस। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर चीज़ भागती रहती है, सुबह उठना, काम करना, रात को सो जाना। लेकिन कभी सिर्फ एक लम्हे के लिए अगर ये भागती जिंदगी रुक जाए तो एक सवाल उठता है, इस पूरी कायनात का, इन सितारों का, इस इंसानी जिस्म का जो एक मास्टर डिज़ाइनर है, उसने अपने बंदों को खुद से कनेक्ट करने के लिए आखिर कौन सा कोड डिज़ाइन किया। एक मुसलमान इस जवाब को बचपन से जानता है, नमाज। ये फारसी लफ्ज़ है जिसका मतलब है झुकना और तस्लीम करना। अरबी में इसका नाम है सलाह, वो इबादत जो बंदे का रिश्ता उसके खालिक से जोड़ दे। आज हम नमाज के जिस्मानी फ़ायदों पर नज़र डालते हैं। नमाज शुरू होती है वुज़ू से। हम समझते हैं कि ये सिर्फ पानी से धोना है, लेकिन जब मेडिकल साइंस और रिफ्लेक्सोलॉजी ने वुज़ू के तरीक़े को क्लोजली ऑब्जर्व किया तो वो हैरान रह गए। हाथ, चेहरा और पाँव, यहाँ नर्व एंडिंग सबसे ज़्यादा होती हैं। जब एक ख़ास तरतीब से ठंडा पानी डाला जाता है तो हाइड्रोथेरेपी जैसा इफेक्ट शुरू हो जाता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम रिफ्रेश होता है और दिमागी स्ट्रेस आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है। और नाक में पानी डालना, जिसे आज मेडिसिन नेज़ल इरिगेशन कहती है, वो 1400 साल पहले वुज़ू में फ़र्ज़ था। हाथ और पाँव की उंगलियों का खिलाल सीधा दिमाग को सुकून का सिग्नल भेजता है। वुज़ू जिस्म को फिज़िकली और न्यूरोलॉजिकली नमाज के लिए प्रिपेयर करने का एक फ्री और साइंटिफिक प्रोसेस है। फिर आता है क़याम, सीधा खड़ा होना। वज़न दोनों पाँव पर बराबर रहता है, स्पाइन और गर्दन परफेक्टली अलाइंड होती हैं। ऑर्थोपीडिक साइंस कहती है कि ये जॉइंट्स पर अननेसेसरी प्रेशर कम करता है। और फिर आती है क़िरात। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन ने बताया कि जब इंसान डीप रिदमिक सांसों के साथ मुक़द्दस अल्फाज आहिस्ता पढ़ता है तो बॉडी में वही केमिकल रिएक्शन होती है जो सालों की हार्ड मेडिटेशन से मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन की वाइब्रेशन वेगस अल्हम्दुलिल्लाह नर्व को रब्बिल स्टिमुलेट आलमीन। करती है, जो दिल और मैदे तक जाती है। कॉर्टिज़ोल यानी स्ट्रेस केमिकल कम होने लगता है। दिल की धड़कन नॉर्मल होती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है और घबराहट कम होने लगती है। अब आता है रुकू। 2017 में बिंगहैम्पटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद खसामने ने एक एर्गोनॉमिक स्टडी में बताया कि रुकू जैसे पॉस्चर्स बॉडी के नेचुरल स्ट्रेचिंग मूवमेंट्स जैसे होते हैं। अगर सही पॉस्चर के साथ किए जाएं तो ये लोअर बैक पेन को कम करने में मदद कर सकते हैं। हम पूरा दिन आगे झुककर बैठते रहते हैं, जिससे स्पाइन की डिस्क्स कंप्रेस हो जाती हैं। लेकिन 90 डिग्री का ये एंगल स्पाइन को डीकंप्रेस करता है और बैक मसल्स को स्ट्रेच करता है। एक नमाजी दिन में तकरीबन 30 से 40 बार इस नेचुरल स्ट्रेचिंग रूटीन से गुजरता है। और अब वो लम्हा, सजदा। फिजिक्स का एक लॉ है कि दिल ग्रेविटी के खिलाफ खून को दिमाग तक पुश करता है, लेकिन सजदा वो यूनिक पॉस्चर है जहां दिल दिमाग से ऊपर होता है और ब्रेन ज़मीन की तरफ होता है। इस पॉस्चर की वजह से ऑक्सीजन से भरपूर खून आसानी से दिमाग तक पहुंचता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है